बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का पढ़ लिए थे और आज फिर 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है किस फल का पुष्पासन खाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा, किस फल का पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन ए बोला शरीफा, बी बोला सेब, सी में दिया जामुन और डी दिया शीशम। तो किस फल का खाया जाता है पुष्पासन, तो सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जलोद्भिद है, मतलब जल में रहता है। ऑप्शन ए बोला सिंघाड़ा, बी बोला नागफनी, सी बोला शीशम और डी बोला एकेसिया। जलोद्भिद मतलब जो जल में रहता है। तो सिंघाड़ा कहाँ रहता है, जल में रहता है। सिंघाड़ा कहाँ रहता है, जल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता भूमि फलनी फल है। कहता इनमें से कौन सा पौधा भूमि फलनी फल है। कहता भूमि के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, भूमि के अंदर रहता है। ऑप्शन ए दिया आलू, ऑप्शन बी दिया मूंगफली, ऑप्शन सी दिया प्याज और ऑप्शन डी दिया अदरक। कहता भूमि के अंदर फूल होता है किसमें, तो आपको हम बताए थे अनुनमिल्या क्लास्टोगेमी। कौन होगा, मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। 4 कहता है इनमें से कौन सा मिथ्या फल है। मिथ्या फल का अर्थ हुआ झूठा फल, अभासी फल, असत फल। असत फल कौन होगा, आम सत फल है, पपीता भी सत फल है, लीची भी सत फल है। कौन होगा, सेब असत फल है, मिथ्या फल होता है, ठीक है। चलो 5 कहता सत फल का निर्माण किससे होता है। कहता सत फल जो है उसका निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए दिया बीजांड से, बी दिया पुमंग से, सी दिया अंडाशय से और डी दिया दलपुन से। तो सत फल का निर्माण हमेशा अंडाशय से होता है और अंडाशय से छोड़कर जिस भी भाग से फूल के भाग से अगर निर्माण होता है फल का, तो वो असत फल, मिथ्या फल, अभासी फल कहलाता है। 6 कहता भ्रूणपोष की उत्पत्ति किसमें होती है। कहता भ्रूणपोष है उसकी उत्पत्ति किसमें होती है। ए दिया पराग नलिका से, पराग नलिका में होती है, बी दिया लघु बीजाणु में होती है, सी दिया गुरु बीजाणु, बिल्कुल होगा, एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष बना था, आप लोग को हम पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी दिया है अंडाशय से, इसको पढ़ना भी नहीं। 7 कहता है आवृत बीजियों में मादा युग्मकोभिद कहलाता है। कहता आवृत बीज पौधा है उसमें मादा युग्मकोभिद क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी भ्रूणकोष, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी युग्मनज। तो क्या होगा, भ्रूणकोष कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणकोष कहलाता है। 8 कहता है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। कहता वायु परागण जो है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है। ए में दिया लिली में, बी में दिया घास में, सी में दिया आपको आर्किड्स में और डी दिया आपको लेग्यूमिनेनस में। आपको बोले थे घास में जिसमें परागण कम होता है, हल्का होता है, जैसे बांस हुआ, घास हुआ, आपको तार हुआ, ये सब में क्या होता है हम बताए हुए हैं, ये सब में वायु परागण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कूट भ्रूणकोष में केंद्रकों की व्यवस्था होती है। कहता है कि भ्रूणकोष होती है उसमें केंद्रक, आपको बताए थे ऊपर में एंटीपोडल सेल क्या केंद्रक 3 गो, बीच में 2 सेंट्रल सेल और नीचे क्या गो 3 गो, ऊपर 3 बीच में 2 और नीचे 3। यहाँ देखिए ऑप्शन 2 3 2 3, बिल्कुल यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर 3 रहता है, बीच में 2 और फिर नीचे 3 रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कृषक फसलों को मुख्यतः एजेंट है। कहता है कृषक में जो है वह मुख्य फसल का मुख्य एजेंट कौन है। ऑप्शन ए दिया तितली, बी दिया मधुमक्खी, सी दिया सलम और डी दिया बीटल। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर पर परागण करता है वो करता है आपका मधुमक्खी करता है, ठीक है। 11 कहता है किसमें लीवर मैकेनिज्म होता है। कहता है किसमें लीवर मैकेनिज्म होता है, वो किसमें होता है। ऑप्शन ए दिया एंटीनियम में, बी दिया फाइकस में, सी दिया गेहूं में और डी दिया साल्विया में। तो साल्विया पौधा में कीट परागण और इसी में होता है लीवर मैकेनिज्म, इसी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पौधे में लैंगिक प्रजनन का खोज किसने किया। लैंगिक प्रजनन का खोज पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया नाभसिंचन, ये दोहरा निषेचन का खोज किया, बी दिया स्ट्रासबर्गर, यही ने किया था, और सी दिया लीमेन है, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बी स्ट्रासबर्गर ने लैंगिक प्रजनन का पौधे में क्या किया था, खोज किया। 13 कहता है बीजांड द्वार किसमें पाया जाता है। कहता है किसमें बीजांड द्वार होता है जिसके द्वारा मतलब परागनली अंदर जाए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अंडाशय में, बी दिया बीज में, सी दिया अंडज में। अंडज में ईग में तो कभी होगा नहीं, तो डी दिया बी और सी दोनों, बिल्कुल बी और सी दोनों
अंडाशय और बीज दोनों में आपका बीजांड द्वार होता है। 14 कहता है भ्रूणकोष किस में होता है, कहता भ्रूणकोष जो होता है वह किस में होता है, एम दिया भ्रूण में, कभी नहीं होगा, बी दिया भ्रूण अक्ष में, कभी नहीं होगा, सी दिया अंडज में, और डी दिया परागकण में। बिल्कुल किस में होगा, अंडज में हो जाएगा, परागकण में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। 15 कहता है कोबरा पादप में परागकण किसके द्वारा होता है, कहता कोबरा जब पादप उसमें परागकण किसके द्वारा होता है, एम दिया जल, बी दिया वायु, सी दिया स्नेल द्वारा, और डी दिया चींटी द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो कोबरा पादप में स्नेल द्वारा परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष कहता है केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें होता है, एम दिया पिटूनिया में, बी दिया मक्का में, सी दिया मैग्नोनिया में, और डी दिया ननफदीज में। तो किसमें होगा, तो आपका हो जाएगा मक्का में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मक्का में हो जाएगा। आप लोग 16 ऑब्जेक्टिव समझ लिए। तो हम लोग 16 तक पढ़ लिए थे, याद होगा ना, 16 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। और 17 में चलते हैं। कहता बहुभुरता की खोज किसने किया था, कहता बहुभुरता जो है उसकी खोज किसने किया था। ऑप्शन ए बोला ल्यूमेनहॉक, ए में, बी में बोला नाभसिचन, और सी में बोला स्ट्रासबर्गर। ठीक है ना। तो किसने किया था, तो ल्यूमेनहॉक ने किया था। किसने किया था, ल्यूमेनहॉक ने किया था। ठीक है। 18 कहता है एक परिपक्व भ्रूणकोष का निर्माण कितने गुरु बीजाणु से होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, एक परिपक्व भ्रूणकोष का निर्माण कितने गुरु बीजाणु से होता है। ऑप्शन ए बोला 4, बी बोला 2, सी बोला 1, और डी बोला 3। कितने गुरु बीजाणु से होता है, एक गुरु बीजाणु से होता है। और इसे ही एक बीजाणुज विकास भी कहा जाता है। मतलब जब एक गुरु बीजाणु से एक परिपक्व भ्रूणकोष का निर्माण होता है उसे ही एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। ठीक है। 19 कहता है फल का निर्माण किससे होता है, कहता फल का जो निर्माण होता है वह किससे किससे जुड़ के होता है। ऑप्शन ए दिया फल भित्ति, बी दिया बीज, सी दिया अंडज, और डी दिया ए और बी दोनों। तो क्या होगा, फल भित्ति और बीज दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, फल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा। 20 कहता है इनमें से कौन से निषेचन के बाद नष्ट हो जाते हैं। कहता 4 ऑप्शन दिया है और बोला इनमें से कौन निषेचन के बाद नष्ट हो जाते हैं। इसके पिछले के वीडियो में हम जस्ट पढ़ाए में निषेचन के बाद परिवर्तन, उसमें देख लीजिएगा। ऑप्शन ए बोला बीजांडवृत्त, बी बोला अंड, सी बोला प्रतिमुख कोशिका, और डी बोला नाभिक। सब रहबे करता है लेकिन नष्ट कौन हो जाता है, प्रतिमुख कोशिका क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 21 कहता द्विनिषेचन का लक्षण है, कहता द्विनिषेचन का लक्षण किस पौधे में होता है, किस वर्ग वाले पौधे में होता है। ए बोला जिम्नोस्पर्म, कभी नहीं हो सकता, बी बोला ब्रायोफाइटा, कभी नहीं होगा, सी बोला एंजियोस्पर्म, यही होता है जिसे हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं, जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे ही एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में ही दोहरा निषेचन होता है क्योंकि इसी में फूल होता है, लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। 22 कहता है हरे नारियल का दूधिया पानी है, हरे नारियल जो है उसका दूधिया पानी है, किसका, कौन है वो, तरल न्यूक्लियस, बी बोला तरल भ्रूण है, सी बोला तरल एंडोस्पर्म है, बिल्कुल तरल एंडोस्पर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पंखनुमा वर्ती काग्र, पंखनुमा जो है वर्ती काग्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए बोला गेहूं में, बी बोला मटर में, और सी बोला मक्का में, और डी बोला धतूरा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गेहूं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में कौन निम्न किसमें बहुभुरता पाया जाता है। कहता है इनमें से कौन है जिसमें बहुभुरता पाया जाता है। ऑप्शन ए बोला आम, बी बोला नींबू, सी बोला मक्का, और डी बोला ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा, मक्का और नींबू दोनों में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और कहता है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और उनके और क्या कहेंगे उसको, और विद्यार्थी के जीवन में जितनी भी कठिनाई आए उसको हटा दे तो रियली विद्यार्थी उसे ही कहते हैं। तो आप लोग लगातार मेहनत करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इनमें से किसमें भ्रूणपोषी पाया जाता है। भ्रूणपोषी समझते हैं, जिसमें भ्रूणपोष पूर्ण विकसित हो। तो किसमें होता है, एक बीजपत्री पौधे में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित होते हैं। ए दिया चावल, बिल्कुल एक बीजपत्री है, बी दिया मक्का, ये भी है, सी दिया गेहूं, इसका मतलब डी हो जाएगा। इनमें से सभी में भ्रूणपोषी पाया जाता है। 26 कहता है किस फल का मेसोकार्प कठोर होता है।
कहता है ऐसे कौन से फल हैं जिसका मेसोकार्प काफी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए बोला आम, बी बोला खजूर, सी बोला ए और बी दोनों, और डी बोला नारंगी। इसका आंसर क्या हुआ है? तो आप जानते हैं नारंगी जो होते हैं, पहले ये समझिए जो फल जो होते हैं, फल में 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाले इपिकार्प होते हैं, बीच वाले मेसोकार्प होते हैं जो गुद्देदार और मांसल होता है, और तीसरा होता है इंडोकार्प जिसे हम किसी में कठोर होता है, किसी में साफ नॉर्मल होता है। जैसे कि अगर हम आम के लेते हैं तो आम के जो इंडोकार्प होते हैं ना वो काफ़ी कठोर, जिसे हम गुठली कहते हैं, ठीक है। अब तार लीजिए, तार में भी ऊपर में छिलका, बीच में गुद्देदार मांसल भाग होता है, और अंतिम में गुठली उसमें भी होता है, तो समझ जाए इसका भी कठोर होता है। उसी प्रकार खजूर में होता है, तो खजूर आम जो होता है, तार होता है, इन सब का इंडोकार्प काफ़ी कठोर होता है। कुछ फल ऐसे हैं जिसके इंडोकार्प काफ़ी पतले और मुलायम होता है, जैसे में हो जाएगा आपको नारंगी, और आपका हो जाएगा क्या संतरा, ये सब। क्योंकि देखिए नारंगी को जब बाहर वाला जो भूरे रंग का रहता है वो हो गया बाहर वाला इपिकार्प, उसको छिलते हैं तो अंदर में मोटा उजला वाला रहता है मांसल गुद्देदार रहता है, तो गुद्देदार वो उसमें खाने वाला भाग नहीं रहता, वो हो गया इपिकार्प। और सबसे अंदर में जिसको हम लोग खाते हैं उसके ऊपर पतला परत होता है जो इंडोकार्प होता है, तो पतला और मुलायम हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी वही पूछा, किस फल का मेसोकार्प काफी कठोर होता है। तो ऑप्शन ए बोला 26 में ए बोला है आम, बी बोला खजूर, और सी बोला ए और बी दोनों, और डी बोला नारंगी। नारंगी में अभी तुरंत आपको बताया क्या होता है, इसमें मुलायम होता है, और आम खजूर और तार में क्या होता है, कठोर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अनिषेक जनन समानतः पाया जाता है। कहता है अनिषेक जनन जो होता है वो समानतः किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए बोला अंगूर में, बी बोला आम में, सी बोला लीची में, और डी बोला पपीता में। कहता है इनमें से कौन है जो समानता यानी बराबर इसमें अनिषेक जनन द्वारा ही नई संतति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। कहता है कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना होगा। ए बोला पुवक्ता, बी बोला एकलिंगी, और सी बोला क्लास्टोगेमी, और डी बोला उन्मिल परागनी। आप बोलो क्या होगा। हम बोले थे क्लास्टोगेमी का फूल कभी खिलता नहीं है, बंद अवस्था में ही परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी उसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है। कहता है निषेचन होता है, उसके बाद फल का निर्माण किससे हो जाता है। ए दिया बीजांड से, बीजांड बीज बनाता है, इस बात कन्फर्म रखे, ठीक है। और सी पुमंग तो गेमित बनाता है, तो बात है बादल पुल तो होगा नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस फल में बीज हजारों की संख्या में होते हैं। ऐसे कौन से फल है जिसमें बीज हजारों की संख्या में होती, काफी अधिक होता है। ए बोला आर्किड्स में, बी बोला नींबू तो ज्यादा नहीं, लीची में तो एक होता है, आम में डी दिया इसमें भी एक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा इसे शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।